राधे राधे फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम संतान सप्तमी की पूजा विधि देखेंगे। इसका व्रत हमें कैसे करना है और पूजा हमें कैसे करनी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत किया जाता है। माताएं ये व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती है और संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यानी कि संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसके निवारण के लिए संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। अब देखिए, जहाँ भी हमें पूजा करना है उस जगह को अच्छे से साफ करके चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत रखकर शिव परिवार की फोटो को विराजमान कर लेंगे। संतान सप्तमी पर मिट्टी से मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। तो देखिए, इस तरह से हम गणेश जी, माता पार्वती जी और शिव जी की मूर्तियां बना लेंगे। अगर आप किसी वजह से मूर्तियां नहीं बना पाते हैं तो फिर आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम दिया जला लेंगे और हम शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम अभिषेक करेंगे। तो देखिए, जल से, पंचामृत से, आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर शुद्ध जल से। इस तरह से हम 3 बार गणेश जी, माता पार्वती जी और शिव जी का अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी और माता पार्वती जी को रोरी से तिलक करेंगे और हमने जो फोटो विराजमान किया है उनको भी हम तिलक करेंगे। शिव जी को हम चंदन से और भस्म से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। गणेश जी, शिव जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। माता को हम चुनरी समर्पित करेंगे। इसके बाद ये देखिए, संतान सप्तमी की पूजा में दूब घास का विशेष महत्व होता है, तो आप उस दिन दूब घास जरूर से लाएं। अब हम भगवान गणेश जी को दूब घास समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी और माता को हम लाल फूल समर्पित कर देंगे और शिव जी को हम सफ़ेद फूल समर्पित करेंगे। अपराजिता के फूल समर्पित कर देंगे। नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम शिव जी को बेलपत्र समर्पित कर देंगे और माता को हम श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। तो आप श्रृंगार में जितना हो सके, जो भी आपके पास हो, आप वो माता को समर्पित करें। इसके बाद ये देखिए, संतान सप्तमी के व्रत में डोरा बनाया जाता है। बहुत सारे लोग चांदी का कड़ा या छल्ला बनवा लेते हैं। 1.25 तोले का बनाया जाता है। जितनी संतान होती है उसके हिसाब से बनवाया जाता है। लेकिन अगर आपने कड़ा या छल्ला नहीं बनवाया है तो फिर आप इस तरह से कलावा ले लीजिए, उसमें 7 गांठ लगा दीजिए। देखिए, इस तरह से हमें 7 गांठ लगा लेना है और एक डोरा इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब जहाँ भी हम पूजा कर रहे हैं वहीं पर बैठकर हमें डोरा बना लेना है और फिर इसका हमें पूजन करना है। अगर आपके पास छल्ला या कड़ा है तो फिर आपको डोरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसकी ही पूजा करें। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत रगड़ डोरे को चौकी पर रख देंगे। इसके बाद हम इसका शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर हम रोरी से तिलक करेंगे, फूल समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम डोरे की भी पूजा कर लेंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, संतान सप्तमी व्रत में 7 मीठी पूरियाँ बनाई जाती है। 7 मीठी पूरियाँ आपको माता पार्वती के लिए बनानी है और 7 मीठी पूरियाँ इनमें से आपको खानी है। ये हम भोग लगा देंगे। आप चाहे तो पूरियों की जगह गुलगुले या पुए कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन साथ-साथ ही बनानी है आपको। अब इनमें से 7 जो पूरियाँ हैं वो हम दान करेंगे। आपको परिवार में किसी को भी नहीं देनी है, बाकी आप किसी को भी दान कर सकते हैं। और 7 जो पूरियाँ हैं वो जिसने भी व्रत किया है वो खाएंगे। ये 7 पूरियाँ खाकर ही व्रत खोलना है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं खाना है। अब हम भोग समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में ज़रूर से समर्पित करें। अब हम धूप दिखाएंगे। इसके बाद हम सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत या फूल लेकर
संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम फूल या अक्षत जो भी लिया है वो भगवान के पास अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी भगवान की आरती कर लेंगे। तो हम गणेश जी की, शिव जी की, माता पार्वती जी की आरती कर लेंगे। आरती के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई कमियों के लिए भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम संतान सप्तमी की पूजा करेंगे। पूजा के बाद हमने जो डोरा बनाया है उसे हम पहन लेंगे। इसको हमें सीधे हाथ में पहनना है और इसे हमें पूरे दिन पहन के रखना है और ये मीठे पुए खाकर ही हमें व्रत खोलना है। 7 मीठे पुए खाकर ही हमें व्रत खोलना होता है। बाकी आप चौकी अगले दिन उठाएंगे। श्रृंगार का जो हमने सामान चढ़ाया है माता को वो हम दक्षिणा के साथ दान कर देंगे। बाकी हमने जो मूर्तियाँ बनाई है मिट्टी से उनको हम शुद्ध जल लेकर विसर्जित कर देंगे। फूल पत्ते हम गमले में डाल देंगे। इस तरह से हम संतान सप्तमी की पूजा करेंगे। ध्यान रखिए इस व्रत में हमें नमक नहीं खाना है, यानी इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। मीठे पुए खाकर ही व्रत खोले जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।